हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर और किसी भी प्रकार के स्वेटर पे डाल सकते हो। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही आसान है। फ्रंट साइड में ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड में ये इस तरह से बनकर दिखाई देगा। इस डिज़ाइन को डालना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 6 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस फर्स्ट स्टेप को यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 रो में बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन डालने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे पहले कि अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के डिज़ाइन के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बेस बनाने के लिए 2 रो बना ली हैं फंदे डालने के बाद। तो आप यहाँ पे बॉर्डर तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद हम अब डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट रो को हमने किस तरह से शुरू करना है। फर्स्ट फंदा तो स्किप कर लेना है, धागा करना है आगे, एक फंदा आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है, धागा करना है पीछे, इन 2 फंदों को पीछे धागा करके एक साथ बुनाई करना है। 2 का हमने एक फंदा बना लिया, धागा करना है आगे, यहाँ पे एक जाली डालनी है और एक फंदा बुनाई कर लिया, फिर से एक जाली डालनी है। तो फिर इन 2 फंदों को एक साथ बनाना है, मगर पहले फर्स्ट फंदे को इस तरह से पलटी करना है और बीच वाली साइड से साथ में हमने यहाँ पे जाली डालनी है और पीछे बैक धागा करके इनको भी बुनाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक फंदा स्किप करा था, एक फंदा आगे धागा करके बनाया और यहाँ पे हमने 5 फंदे बीच में तैयार कर लिए। 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारा एक स्टेप का डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। फिर से हमने अगले स्टेप में इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, धागा करना है आगे, फर्स्ट फंदा फर्स्ट फंदा आगे धागा करके बुनाई करना है, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। बहुत आसानी से इन फंदों को एक साथ बनाया जा सकता है। धागा करेंगे आगे, इस फंदे के बीच वाले फंदे के दोनों साइडों में हमने जाली डालनी है, आगे धागा करके एक जाली यहाँ पे पड़ गई और एक जाली हमने यहाँ डालनी है, मगर इन दोनों फंदों को इस तरह से बुनाई करना है। तो साथ में जाली डल जाएगी, साथ में हमारा 2 फंदों का एक फंदा बन जाएगा। तो बीच में 5 फंदे फिर से आ जाएंगे। ये आगे करके बनाया था एक फंदा, 1 2 3 4 5, फिर से रिपीट करना है डिज़ाइन को। लास्ट में हमारे ये फंदे रह जाते हैं, इनको किस तरह से बनाना है। इनको भी उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने पीछे बुनाई किया है।
एज स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो हमारी फर्स्ट रो इस तरह से पड़ जाती है। अब सेकंड रो बनाएंगे अंदर वाली। फर्स्ट फंदे को स्किप करना है। अब ये वाला फंदा है जो ये आगे धागा करके बनाना है। पांच फंदे आगे धागा करके बनाने हैं। फर्स्ट फंदा बुनाई करने के बाद 5 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लेना है, जिस पे हमने डिज़ाइन डाला था। अब एक फंदा हमारा जो बीच वाला है, जिसको पहले आगे धागा करके बनाया है, इसको हमने पीछे धागा करके बनाना है। फिर से धागा आगे करना है, तो 5 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। और एक फंदे को पीछे धागा करके, जिसको पहले आगे धागा करके बनाया था। इस तरह से हमने दूसरी सिलाई को, जिस तरह से फंदे दिख रहे हैं, इसी तरह से ही बुनाई करने हैं। पूरी सिलाई को इस तरह से बुनाई करना। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो में फ्रेंड्स, जिस तरह से फंदे दिख रहे हैं उस तरह से हमें पूरे फंदों को बनाना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है। एक फंदा आगे धागा करके बनाया था और 5 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बनाना है। 1 2 3 4 और 5। फिर आगे धागा करने वाला फंदा, एक फंदा आगे धागा करके, फिर 5 पीछे धागा करके, फिर नेक्स्ट एक फंदा आगे धागा करके और 5 पीछे धागा करके। पूरी की पूरी थर्ड रो हमने इस तरह से ही बना लेनी है। सिंपल बुनाई करनी है। अब हम चौथी रो बनाएंगे। इसमें भी हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जिस तरह से फंदे दिख रहे हैं, हमने पूरे फंदों को उसी तरह से बनाना है। ये अंदर की ओर 5 फंदे बनाने हैं। पहला फंदा स्किप करना है। अंदर की ओर 5 फंदे बुनाई करने हैं। 5 फंदे अंदर की ओर और एक फंदा पीछे धागा करके, 5 और 1 आगे पीछे धागा करके। जिस तरह से अब फंदे साफ दिख रहे हैं, इस तरह से हमने फोर्थ रो को भी सिंपल पूरी की पूरी सिलाई में बुनाई करना है। 4 रो हमने बना ली हैं। अब हम 5वीं रो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए। 5वीं रो में ये डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। 5वीं रो में हमने इसको अलग शेप देनी है। बनाना इसी तरह से है, लेकिन हमने यहाँ पे जो स्टार्ट करना है अगला स्टेप, वो अलग ढंग से करना है। ये रो 5 में ध्यान से देखिए। जो फंदा हमने आगे धागा करके पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हमने इसके बीच में आगे धागा करके बनाना है। बाकी फिर यहाँ पे 5 फंदों को उसी तरह से बुनाई करना है, परंतु यहाँ शुरू किस तरह से करेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करना है। इस बार इस फंदे को आगे धागा नहीं करना है। इस फंदे को आगे धागा करके नहीं बनाना है। इस फंदे को पीछे धागा करके ही बुनाई करना है। ये देखिए, अब हमने धागा आगे करना है और इन 2 फंदों को
एक साथ बनाना है, मगर ये फर्स्ट फंदे को पलटी करा है और बैक लूप से इनको बुनाई करना है। तो यहाँ पे इसका आधा डिज़ाइन पड़ेगा, आधे डिज़ाइन से ये आगे शुरू हो जाएगा और बीच वाली ये जो लेयर आ रही है इसके ऊपर हमने आगे धागा करके अब स्टार्ट करना है। धागा आगे कर लिया, इसको आगे धागा करके जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से आगे धागा करके पूरी डिबिया पड़ेगी। तो इस फंदे को आगे धागा करके हमने बना लिया है। अब धागा करेंगे पीछे, इसी तरह से पैटर्न को रिपीट बनाएंगे। 2 फंदों को एक साथ, फिर जाली डालेंगे बीच वाले फंदे के दोनों साइडों में। तो इनको फिर से एक साथ बनाएंगे, मगर एक फंदे को पलटी करेंगे ताकि हमारी जो डिज़ाइन की लेयर है वो फली की तरह से बन के सामने आ जाए। फिर से यहाँ तक डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है, आगे फिर से धागा करेंगे और ये देखिए इसके बीच वाली लेयर पे हमने आगे धागा करके बुनाई करना है। धागा करेंगे पीछे, 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे, फिर हम जाली डालेंगे। तो यहाँ पे हमने जाली डाल लेनी है, फिर से जाली डालनी है, इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। अब बीच वाला फंदा फिर से आ जाता है, इसके ऊपर हमने आगे धागा करके फंदा बनाना है। फिर से फ्रेंड्स पूरी सिलाई में हमने जिस तरह से फर्स्ट रो में बनाया था इस तरह से ही बनाना है। तो अब लास्ट में ये 4 फंदे रह जाते हैं, इनके भी हमने इस जहाँ पे भी आधा डिज़ाइन ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने आगे धागा करके एक फंदा बनाया है, धागा करेंगे पीछे, सिर्फ इन 2 फंदों को ही हमने एक साथ बनाना है। तो लास्ट फंदा है, 2 फंदे बनाकर, जबकि यहाँ पे हम जाली डालते थे तो हमने यहाँ पे भी जाली डालनी है। लास्ट जो हमारे 3 फंदे रह गए थे फिर से 3 ही रह जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये वाली 5वीं रो बनके तैयार हो जाती है। अब हम अंदर वाली रो बनाएंगे। अंदर वाली रो में कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डालना, फर्स्ट फंदा करना है स्किप। तो अब हमने एक फंदे को आगे धागा करके बनाना है, दूसरे को भी आगे धागा करके और तीसरे को फंदे को भी सॉरी 3 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। तो जब हमने ये वाला फंदा बनाना है तो यो हमने पीछे धागा कर, पहले आगे धागा करके जो फंदा बनाया था अब उसको पीछे धागा करके हमने बुनाई कर देना है। अगले 5 फंदों को आगे धागा करके बनाना है, 1 2 3 4 और 5। फिर बीच वाला फंदा आ जाता है जिसको आगे धागे करके बनाया था, इसको भी पीछे धागा करके बनाना है। फिर 5 फंदे, 1
2 3 4 और 5। फिर पीछे धागा करके पूरी सिलाई में इस तरह से ही हमने बनाते जाना है। अब हम करेंगे 7 रो स्टार्ट। 7 रो को भी इस तरह से ही बनाना है, जिस तरह से फंदे दिख रहे हैं उसी तरह से बनाना है। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, 4 फंदे हमने पीछे धागा करके बनाए हैं और एक फंदा आ जाता है अगला, इसको आगे धागा करके, फिर 5 पीछे धागा करके, और फिर हमारा आगे धागा करके एक फंदा, फिर हम आगे धागा करके एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से 5 पीछे धागा करके और एक फंदा आगे धागा करके 7वीं रो में पूरे के पूरे फंदों को बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स 7 रो तक ये डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। 8वीं रो अंदर वाली रो है, तो इसको भी जिस तरह से हमें फंदे दिख रहे हैं उस तरह से पूरी रो को बुनाई करना है। 3 फंदे आगे धागा करके बनाए हैं, तो ये वाला फंदा पीछे धागा करके बनाएंगे, फिर 5 फंदे आगे धागा करके और एक फंदा पीछे, 5 आगे एक पीछे। इस तरह से हमने पूरी 8वीं रो को तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स 8 रो में हमने इतना डिज़ाइन बना लिया है। अगले स्टेप में फिर हमने किस तरह से बनाना है, फिर हमने जिस तरह से यहाँ से शुरू किया था फर्स्ट रो से, इस तरह से ही अगले स्टेप को भी बनाना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है। अब हमने यहाँ पे सेकंड फंदे को आगे धागा करके बनाना है। ये देखिए, एक फंदा आगे धागा करके फिर धागा करना है पीछे, तो 2 फंदों को जैसे कि हमने पहले बनाया था उस तरह से बनाना है। एक फंदे के दोनों साइडों में हमने जाली डालनी है, इन दोनों को एक साथ बनाना है, जिस तरह की हमने पीछे फर्स्ट रो में बनाया था। अब क्या करना है, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। आगे धागा करेंगे, फर्स्ट फंदा बनाएंगे, तो फिर से उसी तरह से ही 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे और एक फंदे के दोनों साइडों में जाली डालेंगे, तो यहाँ पर फिर 2 फंदों को एक साथ हमने बैक साइड से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से 8 रो हमने ऊपर तक बनानी है। तो ये जो फर्स्ट सिलाई है इसको पूरी तरह से बनाना है। अब हम ऊपर तक बनाकर दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह से दिखाई देगा। फाइनली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इतना पैटर्न तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपने ऊपर स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना है और इस डिज़ाइन को तैयार करते जाना है। फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर अप्लाई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।